हाँ, आपने सही पढ़ा है। आपने वहाँ पे सही पढ़ा है कि डोंट गो इनटू अ रिलेशनशिप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स। अब मैं इसको क्यों कहा? फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है आपके करियर। देखिए, रिलेशनशिप्स होंगे, बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स आते जाते रहेंगे, पर आपके जो करियर है ना, वो एक बार ही में ही बिल्ड होंगे। ये जो आप जब क्लास 9 से शुरुआत होता है ना, कि क्लास 9 से उस लेके 10, 10 से लेके 11, 12, इसमें जो होता है ये करियर बिल्डिंग स्टेज होता है। और उसके बाद आप जो कॉलेज चूज़ करते हैं, स्ट्रीम्स चूज़ करते हैं और उसके बाद नौकरी करना है या आपको बिज़नेस बनाना है, जो भी है, या में किसी प्रोफ़ेशन में आपको बिल्ड करना है। तो ये जो भी है ना? ये सब कुछ आपको बनाना है और उस टाइम पे, उस फ़ेज़ में अगर आप रिलेशनशिप में आ गए ना, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम आपको क्या करना पड़ता है, आपको इंडल्ज करना पड़ता है उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, उसको एक साथ रखने के लिए, और उसमें आते हैं जब दरार, मतलब कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम, तब जाके आपका हो जाता है सत्यानाश। और ये सभी लोगों में आते हैं। हाँ, कह सकता हूँ कि एक्सेप्शंस होते हैं, पर जब ब्रेकअप्स होते हैं ना, तभी जाके प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, जो ये हनीमून फेज़ होते हैं रिलेशनशिप्स में, हनीमून फेज़ अच्छा रहता है। आप डेटिंग पे गए, अच्छे वक़्त गुज़ारे, सिनेमा हॉल में गए, अच्छे वक़्त गुज़ारे, आप लोग पार्क्स में गए और उसके बाद बैठे रहे वहाँ पे, अच्छा है, दैट इज़ रियली, रियली गुड। बट एट द टाइम ऑफ द रिलेशनशिप अगर आप किसी भी तरीके का कुछ एक्सपेक्टेशंस रखें, अपने ऑपोज़िट जो जेंडर है उसके पास से, ये एक्सपेक्टेशन जब हम लोग रखते हैं ना, तभी जाके हम लोगों का प्रॉब्लम होता है। वो क्यों फ़ोन नहीं किए? वो मुझको टेक्स्ट क्यों नहीं किए? वो मुझको हाय नहीं क्यों कहा? गुड मॉर्निंग नहीं क्यों कहा? गुड नाइट क्यों नहीं कहा? कॉल नहीं क्यों किया? जब ये सब चीज़ें आ जाता है ना, तब जाके आपका प्रॉब्लम शुरुआत हो जाता है और ये डिप्रेसिंग होता है। देखिए, ये दोनों साइड से डिप्रेसिंग होता है। मैं आपको ये समझाऊँ। क्योंकि मैं यहाँ पे एक लड़का हूँ, सो आई विल बी ट्राइंग टू मेक दिस एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहूँगा। सपोज़ कि आपको रिलेशनशिप में है आप और उसके साथ आपका आपका गर्लफ्रेंड है, लेट्स से, या आपका गर्लफ्रेंड अभी बना है। तो उस टाइम पे आपको ये बहुत क्लियर कट आपको रहना चाहिए आपके गर्लफ्रेंड के साथ कि देखो भाई, मुझको अभी मैं प्रिपरेशन ले रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए हो, आपके कॉलेज का एग्ज़ाम हो, उसके लिए ही हो, क्योंकि आपको करियर बिल्ड करना है ना। तो आप कहें कि मुझको एक जॉब चाहिए या मुझको इस बिज़नेस को बनाना चाहिए, इस कारण के लिए मुझको टाइम चाहिए। आई नीड द टाइम। इसीलिए मैं तुमको इस टाइम पे फ़ोन नहीं कर सकता हूँ। इस टाइम पे मैं व्हाट्सएप तुमको नहीं कर सकता हूँ। सो दिस टाइम आई रियली नीड फॉर माई सेल्फ। अगर वो समझे, दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट, देन आई थिंक दैट दैट पर्सन इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज़ वो समझता है कि हाँ, उसको अभी टाइम चाहिए। कभी-कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि शायद आपको एक्स्ट्रा टाइम लगे। लेट्स से आपका पढ़ाई का समय, मान लेते हैं आप 5 बजे 6 बजे, शाम को 5 बजे 6 बजे आप शायद पढ़ना शुरू किए, 10 बजे तक शायद आपने किया और उसके बाद वो कहा कि तुमको थोड़ा-सा भी टाइम नहीं मिला कि मुझको थोड़ा-सा फ़ोन करने के लिए, 5 मिनट भी मुझको तुम्हारे पास फ़ोन टाइम नहीं था। अब आप कहेंगे क्या? कि भाई मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ाई के वक़्त उस टाइम पे मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे शायद आपके जो गर्लफ्रेंड है, तो शायद आपको वो कहे कि अगर ऐसा है तो इसको ओवर करते हैं, ऐसे नहीं चलेंगे। तो आप सोच रहे हैं कि मैं उसको तो प्यार तो करता हूँ, आई लाइक दैट पर्सन और आई लव दैट पर्सन, पर उसको मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। और इस तरफ है कि आपके करियर है, एग्ज़ाम है, तो उसको भी तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर आप उस टाइम पे बातचीत करेंगे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करेंगे, तो आपका करियर ख़त्म होंगे और करियर ही आपको उस मुकाम पे पहुँचाएँगे जब वहाँ पे जो आपका आफ्टर जॉब करियर है या आफ्टर बिज़नेस करियर है, जहाँ पे आपको शादी करना है, बच्चे बनाना है ना, मतलब ये पोस्ट जॉब करियर हम लोग जो कहते हैं। उस टाइम पे जो है, वो वो करियर जब हम लोग बनाते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट होता है ज़्यादा।
उसके पहले अगर वो जो टाइम आपका जो चला जा रहा है ना, वो कभी भी लौट के नहीं आएँगे। तब शायद आपको रिपेंट करना पड़े, रिग्रेट करना पड़े कि मैं ऐसा क्यों किया? मैं उस लड़की के साथ क्यों रहा? या अगर आप फीमेल हैं, मैं उस लड़के के साथ क्यों रहा उस टाइम पे? इतना प्रेशर था। और इसके साथ-साथ आपका हॉर्मोन्स भी कम काम करते हैं। हॉर्मोन्स काम करेंगे अगर आप टाइम का मैनेजमेंट अगर अच्छे से कर सकेंगे ना, देन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत लोग टाइम को भी मैनेज कर लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं, और आप लोग देखेंगे कि वो रिलेशनशिप्स को भी अच्छे मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक अनोखा स्टाइल है, कह सकते हैं कि हाँ, दोनों को ही अच्छे से मैनेज कर रहा है। शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ शायद बूज़ पार्टीज़ भी में भी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अल्कोहल। तो थोड़ा-सा अल्कोहल भी चलो प्रॉब्लम नहीं है, अगर घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है देन दे कैन हैव दैट अल्कोहल टू। पर क्या है कि उसका कंज़म्पशन जो है वो अधिकतर नहीं होना चाहिए। सिगरेट्स का या अल्कोहल हो, वो मात्रा ऊपर नहीं जाना चाहिए। एडिक्शन नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि एडिक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो अगर एडिक्शन हो गया देन इट कैन बी डेट्रिमेंटल टू द हेल्थ एंड टू अ माइंड टू। आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। हेल्थ रहेंगे अच्छे, मतलब कि फिजिकल हेल्थ अगर अच्छा रहेंगे, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेंगे, तभी जाके आप प्रिपरेशंस कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि एक एक रिलेशनशिप के लिए आप अपने करियर के दाव पे रखेंगे, या आपके करियर बन गए लेट्स से कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, और उसके बाद आप टिंडर हो या कोई फेसबुक हो, किसी भी जगह में हो, आपके आसपास के पड़ोस हो, कहीं पे भी, अगर उसके बाद आप रिलेशनशिप्स को अगर चालू करना चाहते हैं देन दैट इज़ अ गुड मोमेंट। दैट इज़ अ गुड मोमेंट। हाँ, कलीग्स के साथ भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कलीग्स हैं उन लोगों के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं, और ये ब्रेकअप्स होता है, पैचअप्स होता है, ये बहुत ही कॉमन है। मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को मैंने देखा है, उन लोगों का ब्रेकअप्स हुआ है, उन लोगों का पैचअप्स हुआ है। अब ये मैं पैचअप कैसे होता है, क्या होता है, ये मुझको भी पता नहीं चला। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है जब जो सभी कुछ ये जो होता है। और ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्हीं से शुरू होता है। जो डेटिंग ऐप्स होते हैं, डेटिंग ऐप्स से शुरू होता है। तो अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं होते, पर जनरली क्या होता है, सभी का होता है कि एक एक जो आप कह सकते हैं कि इमोशंस को समझे कोई, आपको समझे। ऐसे आदमी या ऐसे औरत, एक लेडी और लेट्स से अब गाय, तो ऐसे ही हम लोग जनरली ढूंढते हैं ना। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग सेल्फिश होते हैं ना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो हमको समझे। ये नहीं हम लोग समझते कि मैं उनको समझना चाहता हूँ, लेट्स ट्राई इट, ये नहीं कहते। तो ये भी मैं कह दूँ कि रिलेशनशिप्स में भी क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स जनरली इसी कारण के लिए आते हैं क्योंकि उसको समझना नहीं है। मैं उनको नहीं समझना चाहता हूँ, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि नहीं, मुझको तो ये नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं उसके दूर जाना चाहता हूँ। आई एम नॉट गेटिंग दिस। आपको अगर किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए अगर आप किसी चीज़ को अगर नहीं आपको मिल रहा है। और हम लोग ना कंपैरिजन करते हैं, उसके पास तो बॉयफ्रेंड भी है और वो अच्छे से नौकरी भी कर रहा है, मेरे पास नौकरी भी नहीं है और मेरे पास बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, नहीं मुझको बॉयफ्रेंड बनाना ही है। ये भी ऐसे बहुत लोग होते हैं, मुझको एक चाहिए ही, मेरा स्टेटस होना चाहिए कि इन रिलेशनशिप। देखिए ये सत्य है, प्रॉब्लम्स इसमें ही है। क्या होता है कि जो जब ये जो ग्रोइंग स्टेज होता है ना, उसमें हार्मोन्स काम करते हैं। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ हार्मोन्स काम करते हैं क्योंकि हम लोग का इमोशंस, हार्मोन्स, ये सब कुछ कनेक्टेड होता है। हमारे माइंड में रहता है कि नहीं, चलो एक लॉन्गिंग होता है ना कि किसी के साथ अपने इमोशंस को बांटूं, किसी के साथ अपने शेयर करूं थॉट्स को। और जब हम लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि वेवलेंथ जो है, समझ जो होते हैं ना, वो हम लोग एक एक जगह में हम लोग का अच्छा एक एक पैटर्न होता है जहाँ पे हम लोग समझ पाते हैं उन लोगों को, वो भी हम लोगों को समझते हैं, ये होता है। तो फिर ब्रेकअप्स क्यों होता है? ब्रेकअप्स तब हो जाता है हम लोग जब अपने आप को हम लोग सोचते हैं कि चलो, एक एक पैटर्न होता है उसमें कि कुछ चीज़ मिल जाता है और जिस चीज़ में हम लोगों का नहीं मिलता है, मतलब जिसमें हम लोगों का आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स उस टाइम पे जनरली आते हैं जब हम लोगों का आर्ग्यूमेंट्स जो जहाँ पे सेम सेम हो, मतलब कि ये शायद एक है वो लेज़ी है और एक है वो भी लेज़ी है, तो वो कहेंगे तुम काम करो और ये कहेंगे नहीं तुम काम करो। तो जनरली दैट हैपन्स। तो ऐसे हम लोग सोचते हैं ये भी काम नहीं कर रहा है, ये कुछ काम नहीं करता है,
और उस टाइप से वहाँ पे भी वो कहते हैं कुछ नहीं काम करते। तो हम लोग का सोच ऐसे ही है, क्योंकि हम लोगों को दिखता है वो जो हम लोग देखना चाहते हैं। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस कारण के लिए ब्रेकअप्स होते हैं, ब्रेकअप्स और भी होते हैं। बोर्ड ऑफ रिलेशनशिप। तो आप रिलेशनशिप में ही गए, क्यों गए? आप क्या टाइम पास करने गए थे? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोग रिलेशनशिप को इतने कैजुअल्स ले लेते। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये कैजुअल रिलेशनशिप्स होते क्या है। इमोशंस के साथ किसी के खिलवाड़ करना, दैट्स नॉट गुड एंड दैट इज़ वेरी हर्टफुल। और ये हर्ट करना किसी को बहुत ही खराब है। तो मैं आप लोगों को शायद एक थोड़ा सा लेक्चर ले दिया रिलेशनशिप्स के ऊपर, पर इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका करियर बिल्डिंग स्टेज होता है ना, उस टाइम पे अगर आपका कोई फ्रेंड है, किसी को अच्छा फ्रेंड रखना चाहते हैं, गुड। वो फ्रेंड आपको अगर छोड़ के चला गया या छोड़ चली गई, नो प्रॉब्लम। बट आपका जो इम्पोर्टेंट है कि आपको करियर पहले बना लेना चाहिए, उसके बाद आपको रिलेशनशिप्स पे आना चाहिए। अगर आप चूज़ करना है चाहते हैं कि दोनों को ही एक साथ में करूँ, और आप उसको हैंडलिंग कर सकते हैं, नहीं कि जैसे कि जो डिप्रेशन हम लोग कहते हैं ना, डिप्रेशन मतलब क्या है कि आपका सैडनेस है, प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस हो जाता है। मतलब आपको रोज़ वही चीज़ दोहराते हैं, क्यों चला आया, वो क्यों मेरे ज़िंदगी में आए, वो मेरे ज़िंदगी से क्यों चले गए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो वी डोंट लिव इन द मोमेंट। मतलब क्या है कि मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा हुआ, एग्जाम्स में फेलियर हुआ, क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ। तो देट्स नो रीज़न। हुआ हुआ, हो गया। व्हाट इज़ टू बी डन नाउ? अभी क्या करना है उसको आपको सोचना है ना। आपको नहीं सोचना है कि मेरा फ्यूचर क्या है, उसके बारे में आप सोचना है। तो फ्यूचर के लिए आपको प्रेजेंट में सोचना है कि अभी मैं क्या करूँ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये मैं कहा क्योंकि देखिए, मैं बहुत मेरे फ्रेंड्स के साथ बातचीत किया और मैंने देखा कि उन लोगों का क्या सोच है। बहुत लोगों का जनरली गर्लफ्रेंड्स नहीं है, वो गर्लफ्रेंड्स के लिए डेस्परेट है। बहुत लोग डेस्परेट होते हैं और गर्ल्स सोचते हैं कि ये सारे लड़के ऐसे एक सम मतलब सेम होते हैं, तो सारे लड़कियां भी सेम होते हैं। आपको ये भी समझना है अगर ऐसा है, बिकॉज वी आर इन द सेम जनरेशन जहाँ पे शिक्षा जो है, शिक्षा सब लोगों को सेम मिल रहा है। हम लोगों का सिर्फ थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है, थिंकिंग हम लोगों का डिफरेंट है, यही अंतर है। इसीलिए किसी का दोष नहीं है ये हम लोगों का जनरेशन को दोष है। ये दोष है हम लोगों का, ये सोशल मीडिया ऐप्स। कंपैरिजन करते हैं हम लोग अपने आप से, नहीं अपने दोस्तों के साथ। तो मैं कहूँगा कि आप लोग कंपैरिजन मत कीजिए। अपने करियर को बिल्ड करने के लिए जो कॉन्फिडेंस लाना है उस कॉन्फिडेंस को लाइए, स्किल्स जो लगता है वो स्किल्स को लाइए। तो पढ़ाई पे पहले ध्यान दीजिए और कैसे आपको बिल्ड करना है आपके करियर को, उसके ऊपर पहला ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप्स आएंगे, रिलेशनशिप्स में आइए, उसको भी एंजॉय कीजिए। अगर ब्रेकअप्स है उसको भी एंजॉय कीजिए। हाँ, जो मोमेंट्स है ना, उस मोमेंट्स को आप लोग याद रखिए। मेमोरीज विल बी देयर, मेमोरीज को याद रखिए, अच्छा बुरा सब कुछ, बिकॉज दीज आर पार्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के पार्ट को, उसको अच्छा मेमोरीज, बुरा मेमोरीज, सब कुछ, कि हाँ ऐसा हुआ था। अगर इस ऐसा सोच रहेंगे ना कि अच्छा रहा, ठीक है चलो जो भी है अच्छा के लिए, अच्छे के लिए हो रहा है, तो ये सोच जब हम लोग लाएंगे तभी जाके सब कुछ अच्छे से काम करेंगे। सो जैसे आप लोग पढ़े इसको, ये मेरा मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं आपको कहूँगा अच्छा है। लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। किस एज पे करना है वो भी आपके ऊपर निर्भर करता है, बिकॉज दैट्स समथिंग वेरी पर्सनल। बट इम्पॉर्टेंट मैं कहा कि एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, नो रिलेशनशिप्स। दैट्स ऑल फॉर द डे। आशा करूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे मेंटली एंड फिजिकली। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन, बाय बाय।